हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि जो ये नीम का पेड़ है जी, ये बाबा के टाइम से है और इस पे ये टाल बंधे हुए, इसका आज तक एक टहनी भी नहीं टूटी है। 1857 के युद्ध के बाद में वो यहाँ पे पहुँचे थे, तो उस समय पे उन्होंने अपने अश्व समेत, अपने घोड़े समेत समाधि यहीं पे ले ली थी। यहाँ बाबू जैसे सित्ता समाई थी, धरती पाटी थी, जी। ऐसे उस घोड़ा समेत समा गया। गांव के चारों तरफ जो खाई थी वो फौज उस खाई को पार नहीं कर सकती, तो जो सेनापति और राजा थे जो वो खाई के चारों तरफ बैठ गए और बाबा का जब भी समय लगता जाता घोड़ा पार करता खाई को और 20-50 आदमी मारे बाबा अंदर। अच्छा शिव का पुजारी था, एक हाथ का सांवत था जी, और राव तुलाराम का वो सेनापति था। जी। बाबा ईसरपुरी धाम पे मौजूद हैं, जो लिसान गांव का एक बड़ा धाम है और इसके बारे में भी बहुत सी कहावतें जुड़ी हैं। अंदर चलते हैं, पहले आपको जो धाम है वो दिखाते हैं और उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे मिलेंगे उनसे जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं। ये धाम बाबा ईसरपुरी का है, जिसकी जो मान्यता है, जो मान्यता है इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरे गांव की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बन रही है और उसी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो धाम है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों तरीके से ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। आगे सामने जो चीज़ें हैं वो आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ आपको एक हींस का जो पेड़ है वो नज़र आ रहा है और उसके ठीक पीछे की साइड अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे सत्संग भवन भी लिखा हुआ है और इधर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मन्नतें लोग मांगते हैं उनके जो घंटे हैं वो भी बंधे हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और लोग भी यहाँ गांव के मौजूद हैं और अंदर ही जो बाबा की मूर्ति है वो भी सामने आपके वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं पहले इनसे ही जानने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे क्या मंदिर की जो मान्यता है वो क्या है और ये जगह कितनी महत्वपूर्ण। साहब आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। मनोज कुमार। मनोज जी, जो ये मंदिर है बाबा ईसरपुरी जी का, इसकी क्या मान्यता है गांव के अंदर? इसकी मान्यता बहुत ही तगड़ी मान्यता है गांव जी। के लिए, इष्ट मान्यता है। गांव के शुभ कार्य, किसी की शादी हुई, भैंस ब्याई या कोई भी काम हुए तो बाबा मैं बिल्कुल दो खाना दूंगा जी, और अपनी धरंडी वगैरह चढ़ा। तो इनके साथ में क्या इतिहास कुछ जुड़ा हुआ है या गांव के मंदिर की जो स्थापना है उसमें क्या इतिहास तो ये जुड़ा हुआ है। बाबा एक भगत था, बाबा शिव का भगत था जी, और बाबा ये उसका धोना था जी। ये बात है 1810 की। तो बाबा ने शिव का भगत था और वो अच्छा शिव का पुजारी था, एक हाथ का सांवत था जी, और राव तुलाराम का वो सेनापति था। जी, और नसीबपुर में 1857 की क्रांति जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबू खुद लड़ाई में हाजिर थे और वहाँ बाबू घायल हो गए थे, घोड़ा समेत। वहाँ से उसका घोड़ा उसकी जान बचा कर यहाँ ले आया और यहाँ बाबू जैसे सित्ता समाई थी, धरती पाटी थी, ऐसे उस घोड़ा समेत समा गया था। तो गांव के जो लोग हैं वो किस प्रकार की बातें आपको बता रहे वो भी आप सुन सकते हैं। आप बताएं गांव के इस मंदिर की या बाबा ईसरपुरी की जो मान्यता है वो क्या है और गांव में इस जो महाराज जी हैं इनका इतिहास क्या है या कैसे जुड़ा हुआ इतिहास है? भाई साहब ये लिसान गांव का इष्ट है जी, जो ये स्थान है, बड़ा ही स्वर्ग रूपी आश्रम है ये जी, इस प्रकार इसमें आने से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। जी, बाबा गोस्वामी था, यहाँ उन्होंने तपस्या करी, राव तुलाराम जी का वो सेनापति था और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बाबा लड़ाई करने के लिए नसीबपुर गया था। वहाँ वो बाबा घायल हो गया, घायल होने के बाद में जो बाबा का घोड़ा था वो उसको यहीं लेके आया और यहीं पे समाया। हमारे गांव में 14 के दिन यहाँ शक्कर बटती है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये जितने भी टाल बंधे हुए हैं ये सभी मान्यता जिनकी पूर्ण हुई है उन्होंने बांधे हैं और हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि जो ये नीम का पेड़ है जी, ये बाबा के टाइम से है और इस पे ये टाल बंधे हुए, इसका आज तक एक टहनी भी नहीं टूटी है। इतने बड़ा अंधकार आता है, तूफान आता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहा। एक बाबा का हमारे गांव में इतना बड़ा चमत्कार है,
आज तक हमारे गांव में कभी भी फसल पर ओले नहीं पड़े। ये सब बाबा की देन है। और पूरा गांव सकरात के दिन इस भंडारा करता है और 14 पे दीवा जलाता है और सकरात 14 जनवरी को यह भंडारा करता है। जी। बाबा की बहुत बहुत पूरे गांव पर मेहरबानी है। हमारे गांव में बाबा के बारे में हमारे महंत जी बताते हैं और बताते क्या है, एक भजन भी बना रखा है। अगर हमारे यहाँ गांव पे धावा बोलने के लिए भरतपुर से फौज आई थी जी। तो गांव के चारों तरफ जो खाई थी वो फौज उस खाई को पार नहीं कर सकती। तो जो सेनापति और राजा थे जो वो खाई के चारों तरफ बैठ गए और बाबा का जब भी समय लगता जाता घोड़ा पार करता खाई को और 20-50 आदमी मारे बाबा अंदर। इस प्रकार से 10 दिन में, 5 दिन में, महीने में सारी फौज का नरसंहार करके और बाबा ने विजय दिलाई गांव में। और वो फौज जो कुछ बचा वो डर के वापिस भाग गई। तो इतना बड़ा जो इतिहास है वो महाराज जी का भी है। और जो ये आपको लटके हुए यहाँ पे जो घंटियाँ नज़र आ रही हैं ये भी इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे कोई भी अपनी जो मान्यता वगैरह या मांग लेकर के आता है तो वो इनकी मान्यता उनको पूरा करती है। और इसी वजह से आपको जगह जगह पे ये घंटियाँ भी नज़र आएंगी। लेकिन और जो महाराज जी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। महंत जी आप बताएं बाबा ईसरपुरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इतिहास है यहाँ से जुड़ा हुआ? बाबा ईसरपुरी का इतिहास तो ये है जी, बहुत तगड़ी सेनापति महात्मा था जी। तो मतलब ईसरपुरी जी बाबा तपस्वी भी थे और योद्धा भी थे। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा था जी। वो समय था उनका अर्थ विजय होकर के आया और आ करके समा गया यहाँ लेट गया। नु कहे धरती पार्टी की हमने पता नहीं पैदा बताओ धरती पार्टी की भी यहाँ समाया जो सेठ था यहाँ पर हमारा बहुत उनको जाबो तो छाँट छाँट के जब बाबा की समाधि बनाई थी। देखो भगवान करने वाला परमात्मा आ रही है। आप बताएं आप क्या जानते हैं बाबा जी? नहीं बताओ भाई हमारे गांव में सुबह शाम बीरबानी दाना घेर के जाए थी और भजन कीर्तन करके जाए थी। बस जब भी कभी किसी का बच्चा होता है या पशुओं में जो ब्याती हैं उनके लिए हम किल्ली चढ़ाते हैं। और भाई बच्चा होता है तो उसको कुआ पूजन के ऊपर बाद में बच्चे को दो खवाते हैं। ब्याह शादी में भी जोड़े के समय दो खवाते हैं। और बाबा की पूरा गांव मानता करता है हर काम में और बाबा हमारी सहायता करता है और अच्छा काम करता है। बाबा का इतिहास बहुत बड़ा है और ये इधर वो जगह हैं जहाँ पे कि बाबा ने तप किया था, जहाँ पे तपे थे। और ये वो जगह हैं, वो हींस का पेड़ यहाँ पे मौजूद है और यही वो जगह हैं जहाँ पे कि उन्होंने अपनी तपस्या की थी। और ठीक दूसरी साइड जहाँ पे कि उनकी जो मूर्ति लगी हुई है वो भी सामने यहीं पे है। और यहीं उन्होंने जो समाधि है वो भी यहीं पे ली थी जब 1857 के युद्ध के बाद में वो यहाँ पे पहुँचे थे। तो उस समय पे उन्होंने अपने अश्व समेत, अपने घोड़े समेत समाधि यहीं पे ले ली थी। तो ये मूर्तियाँ सब दबी हुई थी यहाँ तक। ठीक है जी। अब जीर्णोद्धार किया तो इसको काट छाट के निकाला गया था। यहाँ पे एक पाइप की वो निकली। वो पाइप जब काटने के बाद तांबे की इतनी पाइप ऊपर खड़ी होगी जो टाइप, तब मिस्त्री जी ने बताया जो पुराने अनुभवी हैं कि ये उस पानी के लिए पाइप थी। ये ऊपर खड़ी करके और शिवलिंग पे बूंद बूंद गिरता रहता था। यहाँ से इसमें पानी डलता था और वो पानी अंदर जाके शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद पड़ता रहता था। कोई घड़ा या कोई कलश रखने की जरूरत नहीं थी।